हेलो फ्रेंड्स, तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था टेंस क्या होते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, और हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पास्ट टेंस। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट टेंस। इसको हिंदी में कहते हैं भूतकाल। तो भूतकाल के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। नोट, जिस टेंस में बीती हुई बातों का अर्थात अतीत का ज्ञान होता है, उसे पास्ट टेंस कहते हैं। तो आप लोग इसे एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम इसकी पहचान को देखते हैं। इसकी पहचान क्या है? तो इसकी पहचान के लिए वाक्य में था, थी, थे, ये तीन मुख्य शब्द हैं जो इसकी पहचान के लिए ज़्यादा आवश्यक होते हैं। तो अब इसे भी आप नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं कुछ वाक्य। पहले अब पास्ट में हमें किन चीज़ों के बारे में पढ़ना है, इस बार इसको देख लेते हैं। पास्ट में हम पहला पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट। दूसरा हम पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और फिर तीसरा हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट। और चौथा और आखिरी हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो एक बार आप सभी लोग इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे इसके और वाक्य देखते हैं, उसकी पहचान देखते हैं। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो चलते हैं आगे। तो अब पास्ट टेंस का पहला टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट की अगर हम पहचान की बात करते हैं तो इसमें वाक्य को पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, आप इसे देखते हैं। पहचान, इस वाक्य को पहचानने का सबसे आसान तरीका यही है कि इस वाक्य के अंत में ता, था, ते, थे या फिर ती, थी आते हैं। ती, थी, ये शब्द मुख्यतः आते हैं। और अगर अंग्रेजी की बात करें तो इस वाक्य को अगर अंग्रेजी में लिखा गया है तो पहचानने के लिए उसमें मुख्यतः अगर असर्टिव का वाक्य होगा तो उसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होगी, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी होगी, सॉरी, मेन वर्ब प्लस सेकंड फॉर्म। और उसके बाद अगर इंट्रोगेटिव का होगा या निगेटिव का होगा, इंट्रो या निगेटिव का होगा, तो इसमें हमें डिड शब्द देखने को मिल जाएगा। तो ये तो था हिंदी की पहचान, और ये दो चीज़ें थी अंग्रेजी में पहचानने का तरीका। तो शायद आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा और देख लीजिए अच्छे से, उसके बाद आगे चलते हैं। अब हम सबसे पहले देखेंगे इसके वाक्य को बनाने का तरीका। असर्टिव के लिए इसका तरीका यह है कि सबसे पहले तो सब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके बाद मेन वर्ब किस रूप में? सेकंड फॉर्म में, ठीक है।
उसके बाद ऑब्जेक्ट्स, उसके बाद लिखा जाएगा अदर वर्ड्स, जैसे कि अदर वर्ड्स में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, तो यहाँ पर लिखा जाएगा अदर वर्ड्स। तो आप लोग एक बार तरीका भी देख लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं वाक्य को करने के लिए। तो यहाँ पर असर्टिव लिखा भी गया है, तो असर्टिव में एक वाक्य हम ले लेते हैं। पहला वाक्य जैसे कि वह बाजार जाता था। तो इसमें बताइए आप सभी लोग कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो आप देखेंगे कि सब्जेक्ट वह है, तो वह को अंग्रेजी में कहते हैं ही। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब लिखेंगे, तो यहाँ पर मेन वर्ब है जाना। तो जाना को अंग्रेजी में गो लिखते हैं, तो गो का सेकंड फॉर्म हो जाएगा इसके अनुसार वेंट, तो ही वेंट। और आप सभी को पता है अगर कहीं पर जाने की बात होती है तो वहाँ पर मेन वर्ब के तुरंत बाद टू का प्रयोग कर देते हैं, तो ही वेंट टू। और फिर रह गया क्या, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर बाजार है, तो ही वेंट टू मार्केट। अब आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर अदर वर्ड लिखा गया है, लेकिन इस वाक्य में कोई भी अदर वर्ड नहीं आया है, तो इस वाक्य को यहीं पर छोड़ देते हैं। अब एक बार इसको आप देख लीजिए, फिर दूसरा वाक्य लेते हैं जिसमें अदर वर्ड्स आए हों। जैसे कि दूसरा वाक्य हम देख सकते हैं कि वह रविवार को मंदिर जाती थी, मंदिर जाती थी। तो आप सभी लोग थोड़ी देर के लिए वीडियो को रोक दें और एक बार इस सेंटेंस को ट्राई करें। और अगर अब शायद आप लोगों ने वीडियो को रोक दिया भी होगा और ट्राई भी कर लिया होगा, तो हम इसको बताते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि जाती थी मतलब कि यहाँ पर फीमेल की बात हो रही है, तो फिर वह के लिए हम सी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सी लिखेंगे, सी। अब उसके बाद देखेंगे मेन वर्ब, तो यहाँ पर देखिए मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब है जाना, तो इसका भी सेकंड फॉर्म हो जाएगा बेंट, सी बेंट। और अभी हमने आपको बताया कि अगर सहायक क्रिया मेन वर्ब लिख दी जाती है तो उसके बाद टू का प्रयोग किया जाता है, तो ही बेंट टू। अब ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, कहाँ जाती है, मतलब कहाँ जाती थी, तो फिर मंदिर को जाती थी, तो ही बेंट टू टेम्पल, PLE टेम्पल। और किस दिन को जाती है, रविवार, तो यहाँ पर दिन से पहले ऑन संडे, ऑन दिन से पहले या फिर महीने लिखने से पहले ऑन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ही सी बेंट टू टेम्पल ऑन संडे, SUNDAY। तो शायद आप लोगों ने हम नोट कर लिया होगा। तो हम कुछ सेंटेंस आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं, आप इसको भी ट्राई करिए घर पर असर्टिव का। जैसे कि एक तीसरा वाक्य, पहला वाक्य, हम नदी में तैरते थे, पहला वाक्य ये आपको करना रहेगा। और फिर दूसरा वाक्य, वे रोज सुबह व्यायाम करते थे, व्यायाम करते थे। तो ये दो वाक्य आपको होमवर्क में करने रहेंगे। और अब हम चलते हैं नेगेटिव की तरफ, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम चलते हैं नेगेटिव की तरफ। अब नेगेटिव में तरीका भी थोड़ा बदलेगा, इसलिए तरीका भी मिटाया जा रहा है यहाँ पर। और अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव। तो इसका तरीका, तो इसमें भी सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। उसके बाद लिखा जाएगा इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएगी, डिड, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब जिसको हम डिड कहते हैं, डिड। और अगर नेगेटिव है तो नहीं तो आएगा ही, तो फिर यहाँ पर प्लस नॉट का भी प्रयोग करते हैं। और नॉट के बाद इसमें हम प्रयोग करेंगे मेन वर्ब,
लेकिन अब आप देखेंगे कि पिछले जो असर्टिव था उसमें मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में रखी गई थी, लेकिन पास्ट टेंस में ऐसा होता है कि अगर हम असर्टिव लिखते हैं तो वहाँ पर मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में रहती है। उसके अलावा अगर हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो मेन वर्ब होती है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही रखी जाती है। तो यहाँ पर मेन वर्ब कैसे रहेगी? फर्स्ट फॉर्म में। ठीक है, तो अब ये तो हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट को, ये भी तो बताने की बात है नहीं, ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद भी पहले वाली की तरह इसमें बस यहाँ पर थोड़ा डिड लगाया जाएगा, नॉट, और इस तीन चीज़ों में चेंज रहता है। उसके बाद बाकी सेम रहते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद फिर अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स, तो अब इसके ऊपर हम कुछ वाक्य करते हैं, जैसे एग्जाम्पल्स, जैसे कि मैं किताब नहीं पढ़ता था, मैं किताब नहीं पढ़ता था। तो इसमें देख सकते हैं नहीं आया है, तो नेगेटिव तो है, तो हमें पता चलता है। तो इसमें सबसे सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? मैं, तो मैं को अंग्रेजी में कहते हैं आई। अब आप रूल में देख सकते हैं कि मैं किताब नहीं पढ़ता था, तो फिर यहाँ पर डिड लगाया जाएगा, आई डिड, फिर नॉट। और अब रही बात मेन वर्ब की, तो मेन वर्ब यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में रहेगी, और पढ़ना का अंग्रेजी होता है रीड। तो आई डिड नॉट रीड बुक। किताब है तो ये अदर वर्ड की तरह नहीं, ऑब्जेक्ट की तरह है, तो आई डिड नॉट रीड बुक। ये सिंपल वाक्य हो गया। एक बार इसको देख लीजिए, इसमें कौन क्या चीज़ कहाँ पर प्रयोग हुई है, फिर अगला वाक्य देखते हैं। अब जैसे एक दूसरा वाक्य है कि श्याम 2 बार स्नान करता था। श्याम 2 बार स्नान करता था। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट तो श्याम है, तो श्याम लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद डिड लगाएंगे। सॉरी गलती हो गई, यहाँ पर 2 बार स्नान करता था नहीं रहेगा, यहाँ पर 2 बार स्नान नहीं करता था हो जाएगा, नहीं करता था। तो फिर श्याम फिर नहीं करता था, तो डिड नॉट, और बाथ का सेकंड फॉर्म होता है बाथ, तो श्याम डिड नॉट बाथ। और 2 बार को हम 2 टाइम्स या फिर ट्वाइस भी कह सकते हैं, तो श्याम डिड नॉट बाथ ट्वाइस, TWICE। ठीक, तो एक बार इसे भी देख लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसे देख लिया होगा। तो पिछली बार हमने आपको बताया था यहाँ पर बाथ, स्नान का बाथ होता है, तो हमने बाथ कर दिया था, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। इसका ऐसे बनेगा, श्याम डिड नॉट बाथ ट्वाइस, TWICE। इसका ऐसे बनेगा। जो पिछली वाक्य में गलती हुई उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। और फिर आपको कुछ वाक्य दे रहे हैं घर से करने के लिए, ट्राई कीजिएगा एक बार इसे। मेरी गाय नदी से पानी पीती थी। नदी से पानी नहीं पीती थी हो जाएगा, नहीं पीती थी। और दूसरा हो जाएगा, सुरेश इस फैक्ट्री में काम नहीं करता था। काम नहीं करता था।
तो आप ये 2 वाक्य खुद से घर पर ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा, फिर हम अगली वीडियो में इसको बताने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों को आया रहेगा तो ठीक है, नहीं तो आप इसमें से देख लीजिएगा। और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव, और उसके बाद इंट्रोगेटिव में पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जाते जाते बस।